हेलो एवरीवन। तो देखते हैं कि आज 24 जून को बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया, हमारा लेवल्स का कुछ यूज़ हुआ या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हम कहते हैं कि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें हमें पहले 3 कैंडल का क्लोज होने तक वेट करना है। तो जैसे कि हमने देखा कि पहले 3 कैंडल जब क्लोज हो रहे हैं, तो यानी कि थर्ड ग्रीन कैंडल जब क्लोज हुआ वो कहाँ पर है, तो ये वॉयलेट लाइन एंड ग्रीन लाइन के बीच में, यानी कि केस 4 था। तो ऐसे टाइम पे हम यहाँ पर बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, कौन से प्राइस पे हम बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे? इस प्राइस पे 34842.85। एंड जैसे कि हमने कहा था कि स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 120 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस, यानी कि अगर 842 को बाई किया तो स्टॉप लॉस होगा 722। ठीक है, एंड उसी तरह टारगेट होगा 200 पॉइंट का, लेकिन टारगेट तक नहीं गया आज। ठीक है, इसने ऑलमोस्ट 120 पॉइंट ऊपर गया था, लेकिन जैसे कि रूल के हिसाब से हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे, ना ही हमने एग्जिट किया, तो यहाँ पर थोड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, यानी कि अराउंड 40 पॉइंट का लॉस यहाँ पर हो चुका होगा, जो कि क्लोजिंग को अगर हम एग्जिट करते हैं तो। ठीक है, कुछ लोगों का नो प्रॉफिट नो लॉस से एग्जिट हुआ होगा, कुछ लोगों का थोड़ा बहुत यानी कि 40 to 50 पॉइंट्स लॉस हो चुका होगा। एंड अगर इसे फिबोनाची के साथ मिलाते तो शायद वो लॉस नहीं होता, और शायद थोड़ा और भी प्रॉफिट हो जाता। कोई बात नहीं। देखो, ये क्लोजिंग गैप विजिबल है, इस कैंडल का हाई। तो हमें क्या करना था, कल मैंने थोड़ा डिटेल में और भी बताया था कि अगर ऐसे कुछ हो तो हम 50, देखो ये 50% एंड 61.8%। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। एंड उस समय स्टॉप लॉस क्या कहा था हमने, 88.6% का, यानी कि 88% वाला जो है वो होगा स्टॉप लॉस का काम करेगा। चलो मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है वो स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक, ताकि आपको कल से अगर आप चाहो तो इसे भी देखकर इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, अब गैप अप है तो हम बाइंग की सोच रहे हैं यहाँ पर, एंड ये ऊपर गया तो हम यहाँ पर बाय करने वाले थे। उससे पहले देखो, इस लेवल को फिर से रिस्पेक्ट किया है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो अगर यही से आपको अगर बाय का एंट्री मिल सकता है, कोई ले सकते हैं, नहीं लिया तो जाने दो, हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। हमारा मेन कंसर्न था लेवल्स के हिसाब से। लेवल्स के हिसाब से थोड़ा 40-50 पॉइंट का लॉस हो चुका है, लेकिन अगर फिबो इसके साथ मिक्स करोगे तो शायद इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि कल के लेवल्स कैसे होंगे एंड क्या होंगे। तो ये है कल के लेवल्स, यानी कि 25 जून को हमारा प्लान कुछ ऐसा होगा। फिर से सेम कंडीशंस, सेम रूल्स, सेम वही हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। हमें देखना है कि जो फर्स्ट 3 कैंडल क्लोज हो जाएंगे 5 मिनट के, यानी कि थर्ड कैंडल जब क्लोज होगा तो वो प्राइस कहाँ पर है। अगर वो प्राइस इस रीजन में है, यानी कि रेड लाइन के ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ थर्ड कैंडल, थर्ड 5 मिनट कैंडल, अगर उसका क्लोजिंग इस रेड लाइन के ऊपर कहीं पर भी होगा, तो हमारा प्लान ये होगा कि हम इस प्राइस पे सेल करेंगे 35049.4 पर। स्टॉप लॉस यहाँ से ऊपर 120 पॉइंट का होगा, एंड टारगेट यहाँ से नीचे 200 पॉइंट। और भी अगर ये नीचे गिर रहा है तो फिर मैं यहाँ पर अगेन सेल करूंगा, टारगेट फॉर अनदर 200 पॉइंट्स। ठीक है, ये होगा केस 1। अगर समझो सेकंड केस क्या होगा, कि अगर समझो थर्ड कैंडल जो क्लोज हुआ है वो यहीं पे कहीं पे होगा, यानी कि ये फर्स्ट वाला वॉलेट लाइन के ऊपर एंड रेड लाइन के नीचे कहीं पर भी होगा, तो अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है मार्केट का गिरने का। जैसे ये गिरते जाएगा तो हम ये थर्ड वॉलेट लाइन जो है, यानी कि 34784.15 पर हम सेल करेंगे। टारगेट होगा 200 पॉइंट का, एंड स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 120 पॉइंट ऊपर। ठीक है, ये है सेकंड केस। थर्ड केस क्या होगा, कि अगर हमें थर्ड कैंडल जो क्लोज होगा वो यहाँ कहीं पर होगा, यानी कि ये फर्स्ट वाला लाइन वॉलेट लाइन और ये थर्ड वॉलेट लाइन के बीच में कहीं पर भी होगा। अगर थर्ड कैंडल क्लोजिंग यहाँ यहाँ कहीं पर भी हो तो हमें क्या करना है, एक ऑर्डर प्लेस करना है बाय का, जो कि इस प्राइस पर होगा 34849.4 का, एंड एक
करना है सेल का 34784.15। जो भी पहले एक्टिवेट होगा, पहले जो जिसे क्लिक करेगा यानी कि पहला जो एग्जिट होगा वो उस साइड पर हम जाएंगे। अगर समझो बाई साइड का एग्जिट हुआ तो टारगेट होगा ये, ठीक है, 200 पॉइंट्स का। उसी तरह अगर सेल का एग्जिट हुआ तो टारगेट होगा 200 पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये जो कि मैं रोज की वीडियो में आपको ये बता ही रहा हूँ, तो जिन लोगों ने पहले का भी कुछ वीडियो देखा होगा उन्हें ये शायद समझ आ चुका होगा। अब फोर्थ केस होगा कि कैंडल जो है, थर्ड कैंडल जो होगा दिन का, थर्ड 5 मिनट कैंडल, अगर ये थर्ड लाइन के नीचे और ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हुआ होगा तो हमें क्या करना है, हम सोचेंगे सिर्फ बाय के बारे में। तो जैसे ही प्राइस ये ऊपर आएगा तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, क्योंकि आज यही केस था। तो हम बाय करेंगे एंड फिर हमारा टारगेट होगा 200 पॉइंट का। स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 120 पॉइंट नीचे, ठीक है। ये ऐसे कुछ हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट होगा 200 पॉइंट का। तो ये था फोर्थ केस। एंड लास्ट केस ये होगा कि अगर थर्ड 5 मिनट कैंडल जो भी क्लोज होगा वो इस ग्रीन लाइन के नीचे होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आए आपको इस ग्रीन लाइन पे आपको बाय करना है, यानी कि 34584.15 पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे 120 पॉइंट होगा एंड टारगेट यहाँ से ऊपर 200 पॉइंट, ठीक है। तो जैसे ये और भी अगर ऊपर जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगेन बाय करना है एट 34849.4 पे। टारगेट होगा अनदर 200 पॉइंट। स्टॉप लॉस होगा यहाँ से नीचे 120 पॉइंट का, ठीक है। तो ये होगा 5 केसेस आपको यूज़ करना है। अगर आप फिबो यूज़ कर पाए तो वो भी आप उससे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये लेवल्स का काम आपको ऐसे करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई केस समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर वापस रिवाइंड करके देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कल मैं फिबो के ऊपर एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, जो कि आप सैटरडे संडे को रिवाइज कर सकते हो, यानी कि जब भी गैप होगा तो ट्रेड कैसे करें। मैंने ये ट्रिक जो है फिबो का वो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया भी है, लेकिन फिर एक बार मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो करने की सोच रहा हूँ। देखते हैं, जैसे वो बन जाएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, यानी कि अपलोड कर दूंगा इस पर, आप लोग देख सकोगे, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है। बेस्ट लक फॉर टुमारो, गुड नाइट।